हेलो स्टूडेंट्स। सो काफ़ी दिन के बाद हम लोग वापस एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे, जहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर आपको हर तरीके के अभी हाल फिलहाल इस चैप्टर के अंदर तो मैं आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन की सारी फॉर्म लेने वाला हूँ, जिसके अंदर सभी टाइप जितनी भी हमारे पास हैं, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर, तीनों हम लोग समझेंगे और तीनों के एक एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल भी मैं लूँगा, जिसके अंदर आप लोग को ये बताऊँगा भी किस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या होता है कि हमारे सामने जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उसके अंदर वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ता है। जनरली ये फॉर्म किस तरीके से होती है, जहाँ पे dy बाई डी एक्स के सामने हमें या तो पूरे तरीके से x का फंक्शन मिलता है या पूरे तरीके से y का फंक्शन मिलेगा, और या x के फंक्शन और y के फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन होगा। अगर ऐसी फॉर्म है तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कहलाती है। इसके अंदर हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना होगा। सेपरेट करने के बाद सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए मैं ये वाला फॉर्म बता रहा हूँ तो मैं आपको कहूँगा कि dy बाई डी एक्स हमारे पास दे रखा है, जहाँ पे fx है और gy दे रखा है। करना क्या है, यहाँ पे dy लिखा हुआ है तो y का फंक्शन इसके साथ हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, अगर डिवीजन में हुआ तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ये जो x का फंक्शन है वी विल टेक dx टू दैट। और उसके बाद हम लोगों ने करना क्या है, हम सिंपल इंटीग्रेशन करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये जैसे हम लोग ये प्रोसीजर रहेगा, सेपरेट द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटेड। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बोर्ड पे लिख चुका हूं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन जहां dy बाई डी एक्स माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो हम लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले इसके वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। ये वेरिएबल जैसे आप देख रहे हो तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मैंने लिखा dy बाई डी एक्स, जो बिना dy बाई डी एक्स की टर्म है यानी कि जिसके अंदर वेरिएबल्स हैं, इसको मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं। ये बहुत सिंपल मेथड रहेगा हमारे लिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेपरेट कर दें, हमारे पास इधर dy है तो ये टर्म मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं 1 प्लस वाई स्क्वायर, और dx को ऊपर ले जाते हैं, दैट इज dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही इसका मीनिंग है वेरिएबल सेपरेबल। सो जब हम लोग कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मतलब हम लोगों ने उनको सेपरेट कर दिया। अब क्या करना है, अब सिंपल तरीके से है कि ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ये dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, सामने है मेरे पास dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन दिस इज अ वेरी सिंपल इंटीग्रेशन विच वी नो द इंटीग्रल इज tan इनवर्स y अपॉन 1, तो tan इनवर्स y ही ले रहा हूं मैं इसको, और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। दोनों के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो एक ही आएगा, इज इक्वल टू c। अब आप इसको चाहो तो शिफ्ट कर लो, ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू c। यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, तो tan इनवर्स ऑफ y माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू c। tan इनवर्स को उधर शिफ्ट करने पे हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा y माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई, उधर चला गया tan c। तो देखो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है, इसके साथ हम लोगों ने अगर tan अप्लाई कर दिया तो ये भी c ही काउंट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं y माइनस एक्स एंड टेक दिस वन टू द अदर साइड 1 प्लस एक्स वाई। सो यू कैन राइट योर आंसर इन दिस फॉर्म। अब चाहो तो यहाँ से y की टर्म को सेपरेट भी किया जा सकता है, जैसे ये y हो गया माइनस ऑफ x, ये हो जाएगा c प्लस c एक्स वाई। तो ब्रिंग इट टू दिस साइड, हम लोग y कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा y, ये टर्म इधर आ गई माइनस एक्स सी, और सामने हो जाएगा c प्लस एक्स। तो वी कैन राइट द आंसर एज y इज इक्वल टू c प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स सी। सो दिस विल बी द आंसर। क्लियर हुआ ये मेथड? तो मैं अभी एक एग्जाम्पल और लेता हूँ आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2 से 3 बार। तो ऐसे में अब बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं भी करें फिर भी आप लोग को बता दूं कि कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है, जहां पे आप एक स्पेशल चीज देख रहे हो, यहां लिखा हुआ है y की वैल्यू 1 है व्हेन x इज इक्वल टू 1।
तो ऐसे में हम लोगों ने वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है मैं लिख दूंगा, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ है 1 प्लस लॉग ऑफ x, साथ में हमारे पास दे रखा है dx, और ये है x dy इज इक्वल टू 0। देखो एक अच्छी सी ट्रिक आपको बताता हूँ। वो ट्रिक ये है कि जैसे dx लिखा हुआ है तो इसके साथ ये एक अनवांटेड टर्म है, यहाँ dy है, इसके साथ ये अनवांटेड टर्म है। ये जो दो अनवांटेड टर्म है हम इन्हें पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी डिवाइडिंग बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। तो डिवाइड करने से देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स dx बच गया, यहां मेरे पास खाली dy है, ये टर्म यहां से हट के इधर आ जाएगी 1 प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और इसके डिनोमिनेटर में जो टर्म आएगी वो आएगी x। तो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट, दिस इज अ शॉर्ट टेक्निक ऑल्सो, यानी जो टर्म चाहिए वो वहां पे रहने दें, जो नहीं चाहिए वहां से हटा के दूसरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग, सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ये हमारे पास क्या बन गया, इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग ऑफ x अपॉन में x है dx, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आपको करना क्या, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ 1 अपॉन दे रखा है, तो यहाँ हम लोग जानते हैं अगर मैं 1 प्लस लॉग एक्स को सब्सिट्यूट कर दूँ t के नाम से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये हमारे पास डायरेक्ट है। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा आफ्टर सब्सिट्यूशन, तो ये जितना मैंने आप लोग को बताया है ये सब्सिट्यूशन मैं इस वाले में अप्लाई कर दूंगा, और ये टर्म क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन, ये हो गया मेरे पास डी टी और साथ में t लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में दे रखा था। अब ये क्या है साथ में, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, या इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसका आंसर हमें मालूम है, ये है tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। इसका रिजल्ट हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू c। अब t क्या था, 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू c। तो यहां पे इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, क्लियर। अब जनरल सॉल्यूशन आ गया तो हम लोगों ने कंडीशन अप्लाई करनी है। अब ये कंडीशन क्या है, तो मैं इसको यहां पे हाईलाइट कर देता हूं कि ये हमारा जनरल सॉल्यूशन, अगर पूछा जाए तो जनरल सॉल्यूशन तक निकालिएगा, अदरवाइज वो वाला अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो कंडीशन अप्लाई करते हैं। नाउ अप्लाइंग दिस, अप्लाइंग इस पॉइंट को हम लोग यूं भी कह सकते हैं 1,1 है, या ये कह सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1। तो ये मैं यहां पे अप्लाई कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा, मेरे पास आएगा 1 प्लस लॉग ऑफ 1 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर है, प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू c। देखो log 1 होता है 0, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2, सो एंड दिस इज पाई बाई 4 इज इक्वल टू c। तो दिस इज हाउ वी कैन गेट c। अब हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसको ps लिखूंगा, ये था हमारा जनरल सॉल्यूशन gs। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 1 प्लस लॉग x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस पाई बाई 4। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व a differential equation of the type variable separable। अब लेते हैं नेक्स्ट टाइप, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जहां पे dy बाई dx के सामने हमारे पास x और y का एक फंक्शन आएगा, डिवाइडेड बाई देयर विल बी अनदर फंक्शन ऑफ x एंड y। इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऊपर वाले में, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट दे रखा है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री, दैट इज डिग्री ऑफ f should be equal to डिग्री ऑफ g। ठीक है, दोनों फंक्शंस की डिग्री सेम होनी चाहिए, दोनों का डिग्री 2 के हैं, तभी इसको हम लोग होमोजेनियस कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे में होमोजेनियस इक्वेशन में क्या करना होता है, हम पूरी इक्वेशन को एक ही फॉर्म में बदल देते हैं, यानी इस पूरी इक्वेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्म करके एक नया फंक्शन डेवलप करेंगे जो y बाई एक्स होगा। तो इसको कैसे करना है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक क्वेश्चन मैं यहां पे लिख चुका हूं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है।
अब आप देखो कि ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। क्यों? इसके दो कारण हैं। एक तो x और y के बीच में प्लस का साइन आ चुका है, तो यानी ये सेपरेट नहीं हो सकते, तो ये होमोजीनियस कैटेगरी है। और अगर हम लोग कहते हैं कि होमोजीनियस कैटेगरी है तो डिग्री देखो, अगर आप ऊपर वाले को ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स। In the first term we have y into y, product of 2. This is x into x, product of 2. This is x into y, product of 2. So it is a differential, homogeneous differential equation of degree 2. तो ऐसे में क्या करना होता है? I'll tell you. So when we go for the solution, हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास दे रखी है, द ग्रेटेस्ट, अब आप ध्यान रखना dy by dx है, तो सबसे बड़े x की पावर से डिवाइड कर दो। So we divide by the greatest power of x. So मैं यहां लिख देता हूं कि we divide by x square on the right hand side, that is in numerator and denominator. So हम लोग अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा dy by dx, और ऊपर हो गया y अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1, डिवाइड में बन गया 2। ये भी अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो y बाई एक्स आता है। अब आप देखोगे, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, हम लोग पूरी इक्वेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? y अपॉन एक्स। तो यही हमारा एक नया वेरिएबल है। सो व्हाट इज द टेक्निक? हम यहां पे क्या करेंगे? पुट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v, यानी कि y इज इक्वल टू वी एक्स लेना होता है। ठीक है। अब अगर मैं y बाई एक्स को v लिख दूंगा, तो यहां से मेरे को dy बाई डी एक्स भी तो हटाना है, तो dy बाई डी एक्स यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, v इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, v एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। ये दोनों हम लोग सब्स्टिट्यूशन यहां पे कर देंगे। तो मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर देता हूं कि मैं इन सब चीजों को इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन देखो कितनी मजेदार बन जाएगी। v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स, सामने क्या हो गया? v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चला गया। अब मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं, x dv बाई डी एक्स, सामने क्या बन गया? v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, ये उधर चला गया तो माइनस v हो गया। अब इसको अगर मैं चेक करूं, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास ये जो टर्म आई है इसमें माइनस कॉमन है, v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2v, वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल, अब मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं, ये x और dx एक तरफ चले जाएंगे और dy के साथ, क्योंकि यहां मेरे पास है dv, सामने है x इंटू डी एक्स। अब इसको अगर मैं सेपरेट करता हूं, तो सेपरेट करने से क्या होगा? सो व्हेन वी सेपरेट दिस थिंग, ये टर्म इधर आ जाएगी हमारे पास, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 साथ में dv, और ये जो इधर चला गया ये माइनस वहीं छोड़ के आया है, तो dx अपॉन x। अब आप इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा। सो ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे देखो कितना आसान हो गया, ये बन गया 2v, नीचे आ गया v स्क्वायर प्लस 1 dv, और सामने हो जाएगा माइनस dx अपॉन x। अगर आपको ये ध्यान है तो इसका डेरिवेटिव ये ऊपर बैठा है, तो ऐसे में अगर ये हमारे पास सिंपल फॉर्मेट बन गया, ये हो जाएगा log v स्क्वायर प्लस 1, सामने हो गया माइनस log ऑफ x। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको हम लोग c की जगह log c ले सकते हैं, अगर हमारे बाकी इंटीग्रल्स भी log के अंदर आ जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका log शिफ्ट करना चाहते हो शिफ्ट कर दीजिए, तो मैं इस तरफ लेके आ जाता हूं, ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 1 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू log c। तो बेटा v की वैल्यू क्या थी? y बाई एक्स, तो मैं यहां y बाई एक्स डाल देता हूं। ठीक है, अब देखो ये टर्म क्या बन गई? लॉगरिथम ऑफ, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन में जब आ चुका है तो मेरे पास हो गया खाली x और सामने हो गया log ऑफ c। ये कैंसिल आउट कर देता हूं, एक कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू c, यानी कि y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cx। तो इस तरीके से हम लोग एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर इसके अंदर भी मैं कंडीशन डाल दूं, यानी x और y की वैल्यू डाल दूं, तो यहां से c की वैल्यू भी आ जाएगी।
क्लियर हो गया। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है और लेंदी है, यानी इसका क्वेश्चन जो है वो 3 से 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा। आप पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी x की पावर से डिवाइड कर देंगे। अब चलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर जो काफी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आप लोगों को इन दोनों फॉर्म का मिक्स एक क्वेश्चन बताता हूं। तो नेक्स्ट फॉर्म क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारी ये जो नेक्स्ट फॉर्म है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर कैसी होती है मैं आपको बताता हूं। लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल्स का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के वेरिएबल्स क्या है, y, उसका डेरिवेटिव dy बाय dx या उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ध्यान रखें y और dy बाय dx आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और उन सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो ऐसे में आप लोग के सामने क्या आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है dy बाय dx प्लस y की टर्म होगी पर उसके साथ एक टर्म मैं लगा देता हूं p और सामने आ गया q। तो ऐसे में ये जो p और q क्या है, ये जो p और q हैं दे आर द फंक्शंस ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं dy बाय dx, साथ में कोई टर्म आ गई साहब, जैसे यहां पे लगा दिया मैंने sin x, एक y की टर्म है, सामने कुछ और टर्म लगा दी, जैसे मैंने लिख दिया tan x। तो आप आसानी से देख पाओगे कि ये जो पूरा फॉर्मेट है ये P कहलाएगा और ये Q कहलाएगा और ये एक होमोजेनियस ये है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन फिक्स होता है। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, हम लोग याद करते हैं इस फॉर्म को एज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी इंटू Q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन करना है और dx लिख देना है। जहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेशन e की पावर के ऊपर इंटीग्रेशन करना है p dx। तो ये याद रखना है। इससे हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यही जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, जिसको आप बहुत आसानी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोगों ने निकालना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन लेके करके बताता हूं। द क्वेश्चन विच इज ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्म दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्या है, देखो dy बाय dx है, y की एक टर्म है, tan x है और 2 sin x है। मैंने लगभग वैसा ही एग्जांपल चुना जो मैंने अभी आपको एक एज एन एग्जांपल आप लोग को बताया था। तो हम लोगों ने क्या ध्यान देना है कि ऐसी क्वेश्चन के अंदर आपको p और q को आइडेंटिफाई करना होता है। तो कीवर्ड आपको बता दूं, यहां पे सिंगल y आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप लिख सकते हो ये फॉर्म कंपेरेबल है। किसके कंपेरेबल है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये मेरी कंपेयर कर पा रहा हूं मैं dy बाय dx प्लस y इंटू p इज इक्वल टू q। तो यहां पे क्या है, मैं यहां लिख देता हूं वेयर p इज tan x और q क्या है मेरे पास 2 sin x है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैं निकालूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लीजिए, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इसका मतलब e की पावर p क्या है, tan x है, तो ये हो गया मेरे पास tan x dx। ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x कितना होता है पता है, तो वो होता है log sec x। log sec x मॉड में ले लेता हूं। ठीक है, अब e की पावर में log हो तो कैंसिल हो जाता है, तो वो मेरे पास आ गया सीधा सीधा sec x, यानी मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब वी नो दैट कि जनरल सॉल्यूशन कैसा होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c तो आएगा ही क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम लोग इस हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज y इंटू sec x बन गया। यहां इंटीग्रेशन में q क्या था, 2 sin x है। ठीक है, और साथ में क्या है sec x dx। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो ये 2 छोड़ देता हूं, साइन इंटू सेक ये हो जाता है tan x। ठीक है, अब tan x का इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, log ऑफ sec x हो गया और प्लस c आ गया। तो ये मेरा सॉल्यूशन क्या था, ये टर्म तो सेम है, यहां लिख देता हूं y sec x। तो बच्चों आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू sec को डिवाइड में ले जाता हूं, तो आप यहां पे लिख सकते हो 2 cos x इंटू log sec x लिख दिया और c के साथ क्या आ गया cos x। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और लेके बताता हूं जिसके ऊपर हम लोग इनिशियल वैल्यूड प्रॉब्लम्स भी डालेंगे। इक्वेशन देखो हमारे पास बड़ी मजेदार इक्वेशन है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है।
कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैसे, फॉर्म अभी पहचानने में नहीं आ रही है, तो हमारा पहला काम होगा इसकी आइडेंटिफाई करेंगे किस फॉर्म का है और फिर उसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्यूशन के वक्त y की कंडीशंस भी दे रखी हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मेरे पास ये जो इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले अगर हम जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं इसमें dy/dx अकेला होना चाहिए। तो पहला काम हम लोगों ने क्या करना है, वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय tan x। मैं tan x से डिवाइड करने वाला हूं, तो देखो क्या मिलेगा, मेरे पास आ जाएगा dy/dx, tan x से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास हो गया y/tan x माइनस x² tan x और सामने हो गया खाली 2x। ठीक है, अब y की टर्म साथ में रखनी है, तो ये हो गया dy/dx, इसको मैं cot x लिख देता हूं और साथ में y है, बाकी सब टर्म्स हटा दो, तो 2x प्लस ऑफ x² इंटू cot x आ गया। ठीक है, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाली टर्म है, ये हमारा काम कर रही है q का, और ये जो टर्म है ये है p। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं ना, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर में p dx का इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा e के पावर में p क्या है, cot x, उसका इंटीग्रेशन करना है। cot x का इंटीग्रेशन log sin x, तो e की पावर में हो गया log sin x। देखो e की पावर में log आता है तो हट जाता है, यानी मिला क्या मेरे को, सिर्फ sin x मिला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन जैसा कि हमने पढ़ा है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx होता है। ये मैं यहां पे अप्लाई कर दे रहा हूं और मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू साइन एक्स, q क्या था, q है 2x प्लस x² इंटू कॉट एक्स, इसके साथ साइन x मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब आप देखो ये क्या बन गया, ये हो गया मेरे पास 2x साइन x प्लस x², ये आएगा cos x। अब आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर सकते हो, मैं अप्लाई करूंगा सेकंड फॉर्म पे। ये है मेरे पास फर्स्ट और ये हो जाएगी सेकंड। तो आप इसको देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, इसको अब जब हम लोग चेंज करेंगे ये हो जाएगा 2x साइन x dx प्लस दूसरा वाला पार्ट जो है वो इंटीग्रेटिंग मैं बाय पार्ट लगा रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा sin x, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव वो हो जाएगा 2x और sin x आ गया dx। तो ये तो कट गया प्लस और माइनस में, और हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट यहां पे बन जाएगा y sin x इज इक्वल टू, ये जो टर्म मैंने बना दी ये आ रही है मेरे पास x² इंटू साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहां पे ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, ये कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो y की वैल्यू 0 है, यानी y इज इक्वल टू 0 जब x की वैल्यू में π/2 ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 0, सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, यहां रख दिया मैंने π/2, इसका होल स्क्वायर करना है, और साइन की वैल्यू भी π/2 प्लस सी आ गई। तो साइन π/2 होता है 1, यानी सी की वैल्यू मेरे पास आ गई -π²/4। इसका मतलब हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू x² साइन एक्स माइनस π²/4। आप यहां से इसको हटाओगे या अपॉन में चला जाएगा और क्या आएगा, x² साइन एक्स, और साइन एक्स तो कट गया और उसके साथ बन जाएगा अपॉन 4 cosec x। तो ये इस तरीके से हम लोग हमारी तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को तीनों फॉर्म एक ही वीडियो के अंदर मिली हैं, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाली है। हर तरीके के एग्जाम्स के अंदर ये आप लोग को हेल्प करेगी। तो ये तीनों फॉर्म जो हैं वो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिसके अंदर आई थिंक मैंने सफिशिएंट एग्जाम्पल्स लेके भी आप लोग को बता दिया। तो बहुत जल्द मैं आपको नेक्स्ट एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग 12th और 11th के चैप्टर एक साथ सभी फॉर्म को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। डू शेयर दिस वीडियो एंड definitely you have to tell the other person also to subscribe and see it till the end, because all the forms are very important.